आप सब मेरे हाथ में ये गिफ्ट देख पा रहे होगे। ये पूरे ₹420 का गिफ्ट है और आप सोच रहे होगे कि गिफ्ट में ऐसा क्या है जो वीडियो बना रही है। चलो मैं बताती हूँ कि ये गिफ्ट में ऐसा क्या है जो आपको लाइफ लेसन दे सकती है। चलो, गिफ्ट तो मैं दिखा दी हूँ आपको, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। आप ये बताओ कि आप साल में कितने गिफ्ट देते हो और कितने खर्च करते हो? कहने का मतलब है कि किसी का शादी का सालगिरह है तो गिफ्ट, किसी का बर्थडे हो तो गिफ्ट, किसी का एनिवर्सरी हो तो गिफ्ट और ना जाने कितने ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं, जिसमें हम कितने सारे गिफ्ट देते हैं और दिखावे में चले जाते हैं। कहने का मतलब है कि अपना बजट नहीं देखते, सामने वाले को देखते हैं कि उसने क्या दिया था और उसी का रिप्लाई करते हैं। तो इसका असर हमारी ज़िंदगी पे कैसे पड़ता है? आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ। तो चलो, गिफ्ट का हिसाब लगाते हैं। अगर महीने में किसी का बर्थडे आता है, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो या फिर आपका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा बन चुका है, तो आपको महीने में 1 गिफ्ट तो देना ही पड़ता होगा, चाहे वो किसी को दो। कहने का मतलब किसी का बर्थडे आ जाएगा, किसी का एनिवर्सरी आ जाएगा। अगर महीने में सिर्फ 500 का गिफ्ट दिया जाए, तो पूरे साल का ₹6000 बनता है और अगर शादी-ब्याह आ गया, तो कम से कम 10 से ₹15,000 आराम से आपके चले जाएँगे सिर्फ गिफ्ट देने में। और जो आप कपड़ा पहनते हो और कुछ अपने लिए जो खरीदते हो और पूरी दुनिया को दिखाने में जो खर्च करते हो, तो उसका हिसाब मैं नहीं लगा रही हूँ। क्योंकि अगर वो लगाऊँगी तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। आप सोच में पड़ जाओगे कि इतने सारे खर्च ऐसे ही चला जाता है और समझ में नहीं आता कि पैसे कहाँ चले जाते हैं। ना हम भविष्य का सोचते हैं, ना बच्चों की चिंता करते हैं। जिस टाइम जो फेस्टिवल आता है, बस उसी के बारे में सोचते हैं। कहने का मतलब है, अभी मैं बर्थडे में जा रही हूँ, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बर्थडे पे कॉन्संट्रेट करूँगी कि बर्थडे में क्या ऐसा दे दूँ कि उसे बहुत अच्छा लगे। जब भी किसी का बर्थडे हो, शादी का सालगिरह हो या फिर गृह प्रवेश हो, हम सब पैसों के बारे में नहीं सोचते। हम सब ये सोचते हैं कि अगले को ऐसा क्या दिया जाए कि वो ज़्यादा खुश हो जाए और हमारे पैकेट में जितना भी पैसा हो, वो चला भी जाएगा तो परवाह नहीं है। और ऐसे करके हम सब साल में पता नहीं कितने पैसे खर्च कर देते हैं और हम उस पैसे का हिसाब नहीं लगाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर क्रेडिट कार्ड से भी खरीदना पड़े, तो आराम से खरीद लेते हैं। और जब भविष्य की बात आती है, जब भविष्य के बारे में सोचना होता है, तो इतना दिमाग नहीं लगता। तब तो हम सोचते ही नहीं कि इतना पैसा बचाने के बाद हमारा बच्चा ये कर पाएगा। इतना पैसा बचाएँगे तो उसके करियर के ग्रोथ में काम आएगा। ये सब दिमाग में नहीं आता और ऐसे-ऐसे करके पता नहीं कितने मिडल क्लास फैमिली अपना बजट खराब कर लेते हैं और वो कर्ज में भी चले जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि महीने के खर्च वाला जो हिसाब होता है ना, उसमें कैसे बचत करें। एक बात और जो मैं इस वीडियो में जोड़ना चाहती हूँ। अच्छा ये बताओ कि मैं अगर बोलूँ कि अभी 2000 का कोई स्किल सीख लो, तो आपके पास पैसे नहीं होंगे। इस महीना में नहीं कर पाऊँगी, अगले महीना में हो सकता है या फिर अगले महीना का अगले महीने देखते हैं, इस महीने में तो उसका बर्थडे आ रहा है, बेटा का बर्थडे आ रहा है, घर में इतने सारे खर्च हैं, तो नहीं हो पाएगा। और वो पैसा आप आराम से खर्च कर देते हो किसी के बर्थडे में, किसी के एनिवर्सरी में और ज़रा भी आप नहीं सोचते कि अगर वो ₹2000 मैं बचा पाता, तो शायद मैं कुछ स्किल सीख पाता या फिर बच्चे के लिए कुछ स्किल्स खरीद पाता। लेकिन ये खर्च हमें बोझ लगने लगता है और समझ में नहीं आता कि कितने ऐसे परिवार हैं जो इसी वजह से गरीब रह जाते हैं, क्योंकि उनको स्किल्स में पैसा खर्च करना होता है, तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं। और जब उनको शादी, पार्टी या फिर कहीं जाना हो या फिर किसी का एनिवर्सरी हो, तो उस टाइम पता नहीं कहाँ से पैसे आ जाते हैं। तब वो नहीं सोचते कि वो पैसे हमें और भी किसी काम में आ सकता है। देखो, गिफ्ट देने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप दिखावे में चले जाते हो। कहने का मतलब है कि अगर वो ₹100 का गिफ्ट दिया है, तो आप 200 का लौटाओगे और अगर 200 का दिया है, तो आप 400 लौटाने के लिए रेडी हो। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि बच्चे की फीलिंग अगर मान के चलो कि किसी बच्चा का बर्थडे है, तो उस बच्चे की फीलिंग के बारे में सोचो, उसको क्या पसंद है, ये सोचो और कुछ ऐसा दिमाग लगाओ कि वो गिफ्ट का गिफ्ट भी हो जाए और कम पैसे में आप उसे दे भी पाओ। लेकिन ये आप नहीं सोचोगे, आप बस जाओगे जो सबसे अच्छा रहेगा, जो सबसे महँगा रहेगा और जो आपके बजट में रहेगा भी नहीं, लेकिन दिखावे के चक्कर में आपको ले लेना है। देखो मैं भी आज बर्थडे में गिफ्ट खरीदने गई थी, लेकिन मैंने बहुत सोचा, वो मुश्किल से 8 साल का बच्चा रहा होगा, तो मैंने ना उसे पढ़ाई से रिलेटेड गिफ्ट पैक करवाया। आप ऐसे सोचो जब आप किसी का गिफ्ट देते हो, तो कम पैसे में अच्छे गिफ्ट भी हो सकते हैं। देखो मैं भी मार्केट गई थी, मैं चाहती तो 1000-2000 का गिफ्ट खरीद सकती थी, लेकिन मैंने ना एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ाई का जो भी होता है ना यूज़फुल सामान वो मैंने खरीदा। इसमें पेंसिल है, वाटर बोतल है और ईज़ी वे में अच्छा लगेगा। बच्चा रोज़ वाटर बोतल ले जाएगा स्कूल में और वो पेंसिल यूज़ करेगा, पेन यूज़ करेगा, उसे खुशी होगी। अगर मैं कोई इसे ऐसा खिलौना दे देती कि जो 2 दिन में तोड़ देता और उसका यूज़ भी नहीं होता, बस दिखाने के चक्कर में कि मैं बहुत अच्छा गिफ्ट दे रही हूँ और उसका यूज़ नहीं कर पाता वो और कुछ नहीं, उसका भी यूज़ नहीं होता और मेरे भी पैसे चले जाते। तो गिफ्ट्स खरीदने से पहले उस इंसान का मन पढ़ो कि वो क्या यूज़ करता है, डेली रूटीन में उसका क्या यूज़ है, ताकि आप जब उसको गिफ्ट दो, तो वो डेली लाइफ में यूज़ भी करे और आपकी एक अच्छा-सा एक फीलिंग भी आए आपके लिए कि उसने मुझे दिया है। तो आप इस तरीके से आप गिफ्ट चुन सकते हो और सस्ता और अफोर्डेबल भी हो सकता है और इस तरीके से आपका रिश्ता भी अच्छा चलेगा। देखो, मैं चाहती तो 1000, 2000 का गिफ्ट ले सकती थी, लेकिन मैंने उसको फीलिंग को समझा, उसका यूज़फुल सामान क्या हो सकता है, वो रोज़ ऐसा क्या है जो यूज़ करेगा, क्योंकि वो बच्चा पढ़ाई करता है। मैंने उसके लिए वाटर बोतल लिए, पेंसिल लिए, पेन लिए, रबर लिए करके मतलब ₹420 का गिफ्ट आया। इसी तरीके से आप भी अपना बजट के अनुसार सोच समझ के आप यूज़फुल सामान किसी को दोगे, तो उसका भी यूज़ हो जाएगा। कहने का मतलब है ना कि आप अपने बजट को देखो, उसके बाद आप गिफ्ट का सोचो।
क्योंकि आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए आप अपना लाइफ खराब नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब है कि छोटे-छोटे जो खर्च होते हैं ना, वो ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि महीने के लास्ट में ₹1 भी ऐसा पैसा नहीं बचता, जिससे आप कुछ नया सीख सकते हो, लाइफ में कुछ नया कर सकते हो। और अपने एक रोज़मर्रा का जो रूटीन होता है ना, वही फ़ॉलो करते रह जाते हो और ज़िंदगी कभी आगे नहीं बढ़ती। और उसी पैसा को आप इस तरीके से इन्वेस्ट करो कि या तो आपका बच्चा कुछ अच्छा ग्रोथ कर पाए या तो आपकी लाइफ में कुछ ग्रोथ आ पाए। तो आप ज़्यादा पैसा कमा पाओगे, उसके बाद आप जितना अच्छा पैसा कमा पाओगे, तब आप अच्छे गिफ्ट देने का सोचना। फिलहाल आपके पास जितने पैसे हैं, जितना आपका बजट है, उसी में गिफ्ट तय करो और उसी के अंदर में आप गिफ्ट देने का सोचो। रिश्ता निभाना सीखो, ना कि दिखावे में जाओ। जब भी आप किसी को गिफ्ट देने जा रहे हो, तो 3 क्वेश्चन आप खुद से पूछो, क्या ये मेरे बजट में है? या फिर क्या महीने के अंत में कुछ पैसा बच पाएगा? तीसरा सवाल, क्या मैं दिखावे में जा रहा हूँ या फिर मैं कोई सही गिफ्ट खरीद पा रहा हूँ? कहने का मतलब है कि ये 3 क्वेश्चन पूछोगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि आपको कौन से गिफ्ट देने हैं, कितना रिश्ता निभाना है और कितना आपको बचाना है और कितना करियर ग्रोथ में लगाना है या फिर आपको बस दिखावे में चले जाना है। आप खुद से ये क्वेश्चन पूछना, उसके बाद ही गिफ्ट खरीदना। देखो, जो भी महँगे गिफ्ट होते हैं, उस वो दिखावे में चले जाते हैं। लेकिन आप अपने अगर बजट के अंदर गिफ्ट खरीदते हो, तो आपका लाइफ धीरे-धीरे पटरी पे आना शुरू हो जाता है और आपको धीरे-धीरे बचाने की आदत हो जाती है और उससे आपका लाइफ धीरे-धीरे करके ग्रोथ की ओर बढ़ जाता है। मान के चलो कि साल में ₹15,000 खर्च हैं, आपने खर्च किया मात्र 5,000। इस तरीके से आप 10,000 अगर बचाते हो और 10,000 का आप यूज़ इस तरीके से करते हो कि आपके करियर ग्रोथ के लिए या फिर आपके बच्चे के करियर ग्रोथ के लिए हो जाएगा, तो आप समझ लो कि आपकी ज़िंदगी पटरी पर आ सकती है। लेकिन अगर आप बिना सोचे-समझे खर्च करते जाओगे, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि पैसे कहाँ जा रहे हैं और जो पैसे आपके खर्च हो जाएँगे, वो कभी लौट कर नहीं आने वाला। और जो ज़िंदगी अभी आपका चल रहा है, उससे अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो, तो आपको बचाने की आदत डालनी होगी और पैसे खर्च करने से पहले 2-3 क्वेश्चन पूछ लेना, क्या ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्या इसके बिना मैं जी सकता हूँ? इस तरीके से आप धीरे-धीरे अगर बचत करने लगोगे और अपने पैसे को स्किल्स में लगाओगे या फिर कहीं इन्वेस्ट करोगे, तो आपकी ज़िंदगी, आपके परिवार की ज़िंदगी और अमीर होने का जो ट्रिक होता है ना, यही धीरे-धीरे करके आपके लाइफ में आएगा और धीरे-धीरे करके आप ग्रोथ की ओर बढ़ोगे और आपका भविष्य इसी तरीके से धीरे-धीरे मजबूत होते जाएगी और आपको धीरे-धीरे इनकम का ज़रिया आने लगेगा। आपको समझ में आने लगेगा कि पैसे बचने से अगर साल का ₹15,000 भी बचाते हो, तो वो पैसे आपको बहुत खुशी देने वाली है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर और इसी तरीके से छोटे-छोटे यूज़फुल टिप्स लेकर आऊँगी और आपको मजबूत बनाऊँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।